गुड मॉर्निंग क्लास। आज के इस सेशन में पावर प्लांट इंजीनियरिंग का सेकेंड चैप्टर जो टॉपिक मैंने पढ़ाया था उसके आगे चलेंगे आज। तो मैंने पिछली क्लास में आप लोग को हेडिंग लिखवा गया था कि वेरियस टाइप्स ऑफ पावर प्लांट या पावर स्टेशन। तो उसमें 5 टाइप के थे। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका उसमें था तापीय शक्ति केंद्र। पहला था आपका तापीय शक्ति केंद्र, थर्मल पावर प्लांट। आज वहीं से चर्चा स्टार्ट करते हैं। तापीय शक्ति केंद्र, थर्मल पावर स्टेशन और प्लांट। पिछले का बताया था कि केंद्र जो है उसको हम लोग प्लांट, केंद्र स्टेशन या प्लांट या संयंत्र एक ही चीज़ है, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट, तो थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, उसमें कितनी डिवाइसेस लगाई जाती हैं पावर प्रोडक्शन के लिए, और फिर कैसे उस पावर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आता है वो अलग चैप्टर में पढ़ना है। तो यहाँ हम बेसिकली सीखेंगे कि इस केंद्र के अंदर कैसे हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं और उसको बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें हमको ज़रूरत होंगी, ठीक है। तापीय थर्मल पावर स्टेशन जो है, इसको बताया था मैंने कि हमारे बगल में उभरा है, वहाँ पे जो पावर स्टेशन वो क्या है, थर्मल पावर स्टेशन है। तो एक ऐसा स्टेशन जिसमें क्या हो कि हम वाटर का यूज करेंगे, उस वाटर से क्या बनाएंगे, भाप, स्टीम बनाएंगे। किसकी हेल्प से, बॉयलर की हेल्प से। फिर बॉयलर जो है क्या करेंगे, बॉयलर में पानी को भाप बनाने के लिए पानी को बॉयल करना पड़ेगा। उस पानी को हीट देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोयले का यूज करेंगे, ठीक है। तो एक ऐसा स्टेशन जहाँ भाप की हेल्प से टरबाइन घुमा के इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाए, उसको थर्मल पावर स्टेशन कहा जाता है, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस में काफ़ी लंबा प्रोसेस है। सबसे पहले क्या होगा कि कोयला लेंगे, कोयले को इतने महीन फॉर्म में पीसा जाएगा। अगर आप वहाँ विजिट करने जाएंगे तो आप देखेंगे कोयले को एकदम पाउडर की तरह, पाउडर फॉर्म में, इसे कहते हैं पल्वराइज्ड फॉर्म, ठीक है। पल्वराइज्ड फॉर्म या पाउडर फॉर्म इतना महीन पीसते हैं कि एकदम पाउडर की तरह हो जाता है। उतना महीन क्यों पीसते हैं, क्योंकि जितना ही महीन पीसेंगे उतनी अच्छी क्वालिटी से क्या होगी, बर्निंग कंबस्शन होगा आपका, ठीक है। उतना ही अच्छा कोयला क्या करेगा, जलेगा। तो इतना महीन पीसने में क्या करते हैं, उसको बॉयलर में जो है हमारा पानी होता है और बॉयलर को हीट देते हैं इस कोयले को जलाकर, ठीक है। तो जैसे ही हीट उसको मिलती है तो क्या होता है, धीरे बॉयल होकर वो स्टीम बनती है। फिर उस स्टीम को क्या करते हैं, टरबाइन भेजते हैं। तो अलग अलग डिवाइसेस के नाम आ रहे हैं। अभी उस डिवाइसेस को भी मैं थोड़ा डिस्कशन समझा दूंगा कि ये डिवाइस क्या है, इसका यूज क्या है, इसका कार्य क्या है, ठीक है। जब टरबाइन में जाता है तो उस टरबाइन से क्या होती है, टरबाइन के ब्लेडों पर ये स्पीड से क्या होता है, नोजल के थ्रू इसको गिराया जाता है। जैसे ही काफ़ी स्पीड के सारे नोजल थ्रू जब और निकलती है, नोजल क्या करता है, और भी स्पीड बढ़ाता है। नोजल क्या होती है, नोजल एक आपका एडियाबैटिक डिवाइस है। तो एडियाबैटिक क्या होता है, एडियाबैटिक एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, हीट का एक्सचेंज नहीं किया जाता, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा कि नोजल से क्या होती है, स्पीड जैसे ही कोई चीज़ बाहर निकलता है, नोजल वैसे क्या एक एडियाबैटिक प्रोसेस बनाया एक डिवाइस है जिसमें से अगर कोई फ्लूइड बाहर निकलेगा, फ्लूइड की बात कर रहा हूँ, तो फ्लूइड में आपका पता है एयर, वाटर, जितने भी लिक्विड चीज़ें, जितने भी गैसीय चीज़ें हैं। तो यहाँ पर गैस निकल रहा है, गैस स्टीम क्या है, गैस है। तो जैसे ही गैस बाहर निकलेगी, जैसे ही स्टीम बाहर निकलेगा, उसकी हाईली स्पीड पर क्या होती है, टरबाइन के ब्लेड्स पर गिराई जाती है। टरबाइन क्या करता है, रोटेट करने लगता है हाई आरपीएम पर, ऑलमोस्ट एवरेज में 3500 इतने आरपीएम पे जो है जो घूमता है। आरपीएम का रिवोल्यूशन पर मिनट, 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगी टरबाइन की ब्लेड। तो काफ़ी हाई स्पीड से घूमती है। उससे क्या बनता है, हमको मैकेनिकल वर्क बनता है, यांत्रिक कार्य की उत्पत्ति की जाती है या यांत्रिक ऊर्जा की उत्पत्ति की जाती है। उस यांत्रिक ऊर्जा का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में करते हैं। फिर इससे कपल्ड होता है हमारा जनरेटर के पास जब ये मैकेनिकल वर्क पहुँचता है तो हमको इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। तो हमारा काम यहाँ पे क्या है, मैकेनिकल वर्क को प्रोड्यूस कराना। उसके बाद फिर जनरेटर में जाने के बाद क्या प्रोसेस होगा वो अलग सब्जेक्ट में आएगा आपका, ठीक है। तो जब ये हाई आरपीएम पे घूमता है तो क्या होता है कि उसमें हाई आरपीएम घुमाता है तो आरपीएम इतनी तेज आती है कि मैकेनिकल वर्क हमको मिलता है। जैसे आपने जनरेटर देखा होगा, जो बेसिकली हम मार्केट में देखते हैं या कभी कोई फंक्शन तो यूज करते हैं, उसमें मैकेनिकल वर्क कहाँ से दिया जाता है, उसको हाई आरपीएम कैसे घुमाते हैं, तो हम लोग जो मैनुअली उसको अपने हैंड से घुमाते हैं बाहर से उसकी शाफ्ट को, ठीक है। तो वो जो घुमाते छोड़ देते हैं तो क्या होता है, हाई आरपीएम घूमता है। जो हाई आरपीएम घूमता है तो उस जनरेटर को मैकेनिकल वर्क हम दे रहे हैं। लेकिन पावर प्लांट में क्या होता है, वो जो ये उसका जो आरपीएम है वो कहाँ से मिलता है, टरबाइन से मिलता है, ठीक। तो यहाँ जो बाहर जनरेटर वहाँ पे तो हम मैनुअली हैंड से में दे सकते हैं, लेकिन वहाँ पे इतनी बड़ी टरबाइन, इतना बड़ा जो पावर प्लांट है, उतनी बड़ी बिजली, इतनी ज़्यादा लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करना है, उसके लिए क्या करना पड़ता है कि हमको मैनुअली काम नहीं होगा। जनरेटर की साइज़ बहुत बड़ी होती है, उसके लिए
एक डिवाइस बनाई गई है टरबाइन। टरबाइन में हम मैकेनिकल वर्क या मैकेनिकल एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं, फिर उसको कपल किया उस एनर्जी को भेजते हैं आपका जनरेटर के पास, जनरेटर में जाके आपका बिजली बनती है। इसका जो वर्किंग प्रोसेस है थियरी पोर्शन वो आपको PDF फॉर्म में मैं भेज चुका हूँ। आप उसको यहाँ पे पूरी वर्किंग समझेंगे, कौन कौन सी डिवाइसेस लगी है पावर प्लांट में, कैसे कैसे उसका वर्क हो रहा है, कैसे बिजली बन रही है। ठीक, आइए सबसे इसका फिगर बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, ये आपका मान लीजिए बॉयलर है, दिस इज आपका बॉयलर। बॉयलर में क्या होगा, पानी पूरा भरा रहेगा। ठीक, अब इस बॉयलर से भाप जब बनेगा तो उसको निकाल के हम लोग क्या करेंगे, टरबाइन पर पहुंचाएंगे। ये टरबाइन का सिंबल है, आप ध्यान रखेंगे टरबाइन का सिंबल कैसा होता है। ये टरबाइन का सिंबल है, टरबाइन ऐसे होता है और इसका जस्ट उल्टा कंप्रेसर होता है। ठीक है, कंप्रेसर ऐसे में आता है। दोनों का सिंबल एक है लेकिन उल्टा क्यों बनाते हैं, क्योंकि टरबाइन में जब जो चीज़ आएगा वो क्या होगा, ऐसे ये क्या हो रहा है, इधर से इधर इसकी जो चौड़ाई बढ़ती जा रही है, विड्थ क्या हो रहा है, चौड़ाई बढ़ रही है। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्सपेंशन प्रसार हो रहा है। लेकिन कंप्रेसर में क्या हो रहा है, कंप्रेस करना है तो लगातार एरिया क्या होगा, घटता जाएगा। कंप्रेसर में यहाँ पर गिरती है और यहाँ से निकलती है, तो ये देखिए यहाँ से कंप्रेस हो रहा है चीज़, इसके अंदर जो चीज़ आएगी वो कंप्रेस होकर उसका एरिया कम होता जाएगा, वो दबेगा। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पर गिरेगा धीरे क्या होगा, एक्सपेंड कर रहा है तो फिर प्रसार होगा। ठीक, तो टरबाइन में प्रसार किया जाता है, कंप्रेसर में उसका कंप्रेशन किया जाता है, दबाया जाता है। ठीक, टरबाइन से जब निकलेगा तो ये यहाँ पर एक डिवाइस होती है कंडेंसर, या इसको संघनित्र बोलते हैं हिंदी में। यहाँ पर कूलिंग वाटर जो है इसके अंदर भेजा जाता है। ठीक, अब इसके बाद यहाँ से हमको पानी मिलता है, उसको एक बड़े से वेसल या कोई बड़े से वेसल या बर्तन पात्र कोई कह सकते हैं, उसमें इकट्ठा किया जाता है। इसका नाम या एक जगह बनाई जाती है, हॉट वेल कहते हैं इसको, गर्म कुआं हिंदी में। इसमें इकट्ठा करते हैं, फिर इस पानी को क्या है, रिसाइकिल करते हैं। तो पानी को रिसाइकिल करने के लिए, पानी को कहीं भेजने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग करते हैं, पंप। तो पंप ये बेसिकली क्या है, एक पंप ही है, लेकिन इसका नाम क्या दिया गया है, फीड पंप, हिंदी में भरण पंप कहते हैं। ठीक, अब ये अगर पूरा प्रोसेस हो गया, ये आपकी टरबाइन हो गई। और टरबाइन भी कई टाइप की होती हैं। तो ये आपको बेसिकली कौन सा, ये स्टीम टरबाइन है, ऐसा टरबाइन जिसमें भाप का प्रयोग करके मैकेनिकल ऊर्जा या मैकेनिकल कार्य का उत्पादन किया जाता है, वो क्या होता है आपका स्टीम टरबाइन। और इसमें सिर्फ डायरेक्टली जल का प्रयोग करके वो कार्य या मैकेनिकल एनर्जी उत्पन्न की जाएगी, वो हाइड्रोलिक में जो टरबाइन होती है हाइड्रो टरबाइन कहलाती है। ठीक है, उसको बोलते हैं, जिसमें पानी का यूज़ करते हैं उसको हाइड्रोलिक टरबाइन कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे स्टीम प्रयोग कर रहे हैं इसलिए स्टीम टरबाइन है। गैस टरबाइन भी होती है, उसमें एक दूसरे गैस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कई टाइप की टरबाइन भी होती है, लेकिन यहाँ जो टरबाइन यूज़ किया गया वो हमारा स्टीम टरबाइन है, भाप टरबाइन है। अब देखिए प्रोसेस क्या है, सबसे पहले कार्य कैसे स्टार्ट होगा। सबसे पहले पानी को यहाँ भरेंगे, कोयले से इसको क्या करेंगे, कोयले को महीन एकदम पीस के पाउडर की तरह उसको जलाएंगे, वहाँ से उष्मा मिलेगी इसको, ये पानी बॉयल होगा, बॉयल होते होते क्या होगा, इसका भाप बनेगा। लेकिन यहाँ जो भाप बनाते हैं उसको आगे चल के फिर और क्या करते हैं, उसको और भी सैचुरेट कराते हैं। सैचुरेटेड, आगे लिखा होगा ड्राई सैचुरेटेड स्टीम। क्या मतलब है, शुष्क संतृप्त, मतलब उस भाप को आगे चलकर इतना और भी हीट देंगे कि उसमें से क्या सारे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएं। क्यों निकाल लेते हैं सारे वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि जब ये भाप आके इस टरबाइन के ब्लेड पर गिरेगी, अगर उसमें वाटर कंटेंट होगा ज़्यादा तो क्या टरबाइन की ब्लेड्स को ख़राब कर देगा। टरबाइन की ब्लेड्स को ख़राब कर देता, टरबाइन की ब्लेड को काट देता है, तो उसमें ब्लेड क्या होती हैं, इरोड हो जाती हैं, ब्लेडें ख़राब हो जाती हैं। इसलिए क्या करते हैं, इसको ड्राई सैचुरेटेड स्टीम का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा कि इस स्टीम को क्या करेंगे, टरबाइन पर गिराएंगे। टरबाइन की ब्लेडों पर आके जब ये नोजल के थ्रू इस पर गिरेगा तो क्या होगा, हाई आरपीएम में टरबाइन की ब्लेडें घूमेंगी। जब हाई आरपीएम में टरबाइन की ब्लेड घूमना शुरू कर देती है, उससे मैकेनिकल एनर्जी का उत्पादन होता है। उस मैकेनिकल एनर्जी का उत्पादन करके यहाँ से क्या करते हैं, जनरेटर कपल कर देते हैं। यहाँ से जनरेटर लगाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। तो वहाँ से उसके बाद जनरेटर का काम हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस बचे हुए जो भाप है उसको कहाँ लाएंगे, बचा हुआ भाप यहाँ पर आएगा। ये एक डिवाइस आपका है,
संघनित्र कहते हैं इंग्लिश में कंडेंसर। तो ये एक क्या डिवाइस है, ये क्या करता है, इस ऐसा डिवाइस जो किसी स्टीम को दोबारा से पानी में बदल दे, मतलब हम पानी से स्टीम बना सकते हैं और स्टीम से वापस से पानी भी बना सकते हैं। तो ये ऐसी ही डिवाइस है जो क्या करता है, स्टीम को पानी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, तो जब ये स्टीम, बची हुई स्टीम, यहाँ से मैकेनिकल ऊर्जा मिली, उसको टरबाइन जनरेटर भेजा, जनरेटर से कार्य हमको क्या इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन हो गया। अब जो भाप इसमें टरबाइन पे गिर रही थी ब्लेडों पे, बची हुई भाप जो वहाँ से निकलेगा तो वो कहाँ भेजेंगे हम लोग, यहाँ क्यों भेज देते हैं, यहाँ तुम्हारा काम तो खत्म हो गया, वो बिजली आई थी, बिजली इलेक्ट्रिसिटी हमने बना लिया, फिर बच्चों को क्यों भेजते हैं, क्यों, ताकि हम उसका जो है वेस्टेज कम से कम कर सके। बची हुई भाप को तो ऐसे ही छोड़ नहीं देंगे, उसका हम क्या करेंगे, रिसाइकिल करें। इसके बाद प्रोसेस क्या है, रिसाइकिल किया जा रहा है। तो इस भाप को लाएंगे कंडेंसर में क्या करें, शीतलन जल, ये देखिए भेजा जा रहा है, यहाँ से शीतलन जल आपका इन करेगा, यहाँ से आपका आउट करेगा, मतलब ठंडा जल यहाँ पर लाएंगे, इतना ठंडा जल कि जब यहाँ पर भाप और जल आपस संपर्क में आते हैं तो क्या होता है, उस गैस, वो गैसेस फॉर्म में है, इसमें क्या कि वो काफ़ी उसके अंदर हीट है, तो हीट बाहर निकालते हैं, तो वापस से क्या बनेगा, जल बनेगा। जैसे अपने घर के अंदर रेफ्रिजरेटर में पानी की बोतल रखते हैं, तो उसमें क्या करता है रेफ्रिजरेटर, जो उसके अंदर रेफ्रिजरेंट सुने होंगे आप लोग, प्रशीतक, तो क्या करता है, वो घूमता आता है पूरी सर्किल के अंदर, उस पीछे देखेंगे ऐसे ट्यूब लगी होती है, तो अंदर घूमता है, फिर ऊपर एक जो रेफ्रिजरेटर के ऊपर का बॉक्स होता है उसके अंदर ज़्यादा ठंडा होता है, उसमें शीतलन आपका क्या होता है, घूमता रहता है, प्रशीतक का रेफ्रिजरेंट घूमते घूमते क्या होता है, उस एरिया की उष्मा हीट को बाहर खींचता है, बाहर खींच के बाहर फेंक देता है। तो वहाँ का क्या, यहाँ की उष्मा आप निकालते जाएंगे तो वहाँ क्या ठंडा हो जाएगा। जैसे इस कमरे में एसी लगा दिया जाए तो यहाँ की हीट क्या होगी, बाहर खींच के एसी गिरा देगा, तो क्या होगा, यहाँ ठंडा हो जाएगा। तो वैसे ही क्या होता है, जब पानी और ये संपर्क में आते हैं तो पानी क्या होता है, अपनी ठंडक जो है उस स्टीम को देता है, तो उस स्टीम में क्या होता है, टेम्परेचर गिरते गिरते क्या, तो वापस से पानी बन जाता है। उस बचे हुए पानी को हम लोग हॉट वेल या गर्म कुएं में इकट्ठा करते हैं, फिर उसे पंप के थ्रू वापस से बॉयलर में भेज देते हैं। ये प्रक्रिया निरंतर आपकी चलती रहती है। ठीक है, डिवाइसेस ध्यान रखेंगे। बॉयलर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करते हैं, भाप बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, टरबाइन क्या है, टरबाइन एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम लोग मैकेनिकल एनर्जी या मैकेनिकल वर्क, यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक कार्य का उत्पादन किया जाता है। ठीक, संघनित्र क्या है, एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसी युक्ति जिससे क्या करें, भाप से दोबारा पानी बनाया जाता है। और पंप तो आपको पता है, पंप एक ऐसी डिवाइस है जिससे कहते हैं पानी को लिफ्ट कराने या एक स्थल से स्थान भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये पूरा आपका बेसिकली ये रहा, ये सब डिवाइसेस हो गए, ये पूरी थर्मल पावर प्लांट का जो है वर्किंग था। तो आपका थर्मल पावर प्लांट जो है यहाँ पे समाप्त होता है। अगली क्लास में जो नेक्स्ट टॉपिक आपका हो जाएगा वो जल शक्ति के अंदर हाइड्रो पावर स्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।